नमस्कार, यंगवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों से। आपातकाल के 45वीं वर्षी पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, लोकतंत्र की हत्या था इमरजेंसी का दौर। तेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। पीटीए, पैरा और पीईटी शिक्षकों का इंतजार खत्म, रेगुलर होने का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विकास में आड़े नहीं आएगा, आएगी धन की कमी। सीबीएसई की जमा 2 व 10वीं की लंबित परीक्षाएं रद्द। नहीं सुलझी अंब में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। सिरमौर में गैस कनेक्शन से वंचित स्थानीय परिवारों को मिलेगी गैस। बिना ई पास के हरियाणा से रामपुर पहुंचा तस्कर, 50 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 35.87 करोड़। वर्चुअल रैली को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई अहम निर्णय हिमाचल सरकार के द्वारा लिए गए। कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के स्कूलों में तैनात 12,000 से अधिक शिक्षकों को रेगुलर करने के लिए हरी झंडी दी गई। गौर हो कि पीटी शिक्षकों की रेगुलाइजेशन को लेकर गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला दिया था, जिससे हिमाचल सरकार से जवाब मांगा गया था और कैबिनेट ने इसे आज हरी झंडी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा पार्टी अध्यक्ष के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है वो मुख्यमंत्री को देना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मुख्यमंत्री के पास ही है। सोलन के कंडाघाट में एक युवक के द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। कंडाघाट के डुमेर में रह रहे 21 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को इस बात का पता तब चला जब युवक ने सुबह कमरे का दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से झांकने के बाद युवक का शव कमरे में लटका हुआ पाया गया। डीएसपी कंडाघाट योगेश दत्त जोशी ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किन्नौर जिला में तागलिक खंड इन दिनों बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि इस खंड को पार करने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बीते दिन एक मजदूर खंड को पार करते हुए डूबने से बाल बाल बच गया। बता दें कि तागलिक खंड पर बना पुल गत वर्ष बाढ़ आने की वजह से बह गया था, लेकिन अभी तक इस खंड पर नए पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज का दिन भारत के इतिहास के लिए काला दिन, ऐसा क्यों बोले राजीव बिंदर। लॉकडाउन के बीच कहां फंसे हैं त्रिपुरा के मजदूर। सोलन जिला में ऑटो चालकों को क्या दिए गए हैं नए निर्देश। परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध है। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रूपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन है एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते एक और जहां लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं, वहीं त्रिपुरा के कुछ मजदूर गिरिपार क्षेत्र चारना में फंसे हुए हैं। ओएनजीसी कंपनी द्वारा तेल भंडार शोध में लगे त्रिपुरा के मजदूर लॉकडाउन के बाद अभी तक अपने घर नहीं जा पाए हैं। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा अभी तक उन्हें ना कोई राशन उपलब्ध करवाया गया है और ना ही कोई मजदूरी दी गई है। पैसे न होने की वजह से ना मजदूर राशन जुटा पा रहे हैं और ना ही घर जा पा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। पैसा नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला, अभी खाना का भी नहीं मिला। वो लोग तो ऑफिसर लोग तो इधर का सब लोग पार्टिसिप लोग तो सब धीरे धीरे करके चले गया। जब पैसा मांगता है कल देगा परसों देगा, ऐसा बोलते बोले कभी 10 तारीख कभी 15 तारीख ऐसा बोलते बोलते हम लोग को अभी तक रखा। अभी लॉकडाउन हो गया, हम लोग का हाथ में पैसा नहीं है, खाना नहीं है,
चावल नहीं, हम लोग तो चावल खाने वाला था, सब बेकार हो गया हम लोग का। जहाँ उन लोग को बोलता हम लोग को जाने दो, बोलता है नहीं देता है, कोई चाबी नहीं देता जाने के लिए। तो पास तो मिल जाएगा बोला, अभी तो नहीं हुआ। बाद में लोग ऐसा करते करते चला ही गया, सब भाग गया धीरे धीरे। अभी हम लोग को कोई देखने वाला है ही नहीं, अभी क्या कर सकता। अभी हिमाचल का सरकार से हम लोग जाना चाहते हैं त्रिपुरा में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला सोलन में ऑटो चालकों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। सोलन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और एसडीएम सोलन के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब ऑटो चालकों को सभी सवारियों का नाम और पता एक डायरी में लिखना होगा। बता दें कि सोलन में बीते दिनों कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता नहीं लग पा रहा है। इसके चलते प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि इस तरह के मामले अगर दोबारा आते हैं तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता ऑटो चालकों से लगाया जा सके। सोलन में व्यापार मंडल के सदस्य प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नजर आए। सोलन में व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों ने लॉकडाउन के दौरान सोलन में आम लोगों के लिए राशन व अन्य जरूरी चीजें मुहैया करवाई है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मामले आने से व्यापारियों की दुकानों को बंद करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के द्वारा स्वयं कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। बावजूद उसके प्रशासन व्यापार मंडल की स्थिति को नहीं देख रहा है। जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत अप एंड डाउन में गया है, बहुत डाउन गया है। और लेकिन इतना डाउन जाने के बाद भी हम व्यापारियों ने बहुत सब्र रखा। सब्र रखने के साथ साथ अपनी जान पर हम खेल कर उस कोविड के उस लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तब भी हमारे व्यापारियों ने अपने घर के लोग भी उनके चिंता करते थे कि हमारे परिवार के लोग दुकानें खोलने जा रहे हैं, पता नहीं ये वापस कैसे लौटेंगे। तो हमारे परिवारों का भी बड़ा धक रहती थी जब तक हम दुकान पे आते और दुकान से नहीं जाते थे। लेकिन आम जनता कहीं दुखी ना हो, उनको रोजमर्रा का सामान ना मिले, इसका पूरा ध्यान हमारे व्यापारी वर्ग ने रखा। और सोलन के व्यापारी ने एक एक सामान जो है, किसी को भी हमने व्यापार मंडल ने किसी को भी सामान की राशन की कमी जो सोलन के अंदर में नहीं आने दी। जबकि कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 144 के उल्लंघन पर जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्ञापन में दिए गए कांग्रेसियों के नाम गलत हैं, क्योंकि उस दौरान वो लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे। बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया था कि शूलिनी मेले के दौरान विधायक ने धारा 144 का उल्लंघन किया था। आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मुद्दा यह है कि कल भाजपा के कुछ नेताओं ने, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और कुछ जो हमें छोटे भैया नेता बोलते हैं और अपने को बड़ा नेता समझते हैं, उन्होंने डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा और उसके बाद वो प्रेस नोट भी दिया। आप सभी ने वो देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि 19 तारीख को कर्नल धनीराम शांडिल जी जिस दिन यहाँ पर आए, उस दिन उन्होंने हमारे साथ लगभग 8-9 नाम उसमें लिखे हैं कि हमने सभी ने जो है उनके साथ माथा टेका है। उन्होंने नाम विद एड्रेस जो है वो उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से लिख के जो है वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया है। मैं उन ज़्यादा इल्ज़ामों में ना जाता हुआ सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नाम उन्होंने दिए हैं वो एक सफ़ेद झूठ है, जिसको ना तो वो कभी साबित कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ आपको ये कहता हूँ कि वो ना। देश में 1975 में लगे आपातकाल को बीते आज 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस आपातकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के भी कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। आपातकाल के दौरान जेल की यातनाएं झेल चुकी भाजपा की पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा ने यंग वार्ता से खास बातचीत करते हुए बताया कि उस दौरान जेल में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैडम, 25 जून 1975 को अचानक आपातकाल लगा था। उस समय आपको कैसे पता लगा कि आपातकाल लगा हुआ, इमरजेंसी लगी हुई? वैसे तो इस स्थिति का आभास मैं काफ़ी अरसे से महसूस कर रही थी,
क्योंकि मुझे उससे पहले 73 में राज्य से निकाल दिया गया था। खोदरी माजरी का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेज बोर्ड फॉर्मेशन का यमुना हाइडल प्रोजेक्ट का मूवमेंट मैं लड़ रही थी, जिसमें मुझे निकाल दिया गया था और 1 साल तक मैं अंडरग्राउंड रही। तब मैंने वकालत शुरू की थी, उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ें उठाई और 1 साल के बाद मैं हिमाचल प्रदेश लौटी थी। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई और लोक नायक जयप्रकाश जी के मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा गद्दी छोड़ो देश की जनता आती है, और हम लोग यहाँ से जाकर उस मूवमेंट में शरीक हुए। उनकी बहुत यात्राओं में मैं उनके साथ रही हूँ, और एक लंबी यात्रा जो सबसे लंबे मार्च दिल्ली में। नाहन के बीजेपी विधायक राजीव बिंदल ने नाहन शहर में नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए बिंदल ने कहा कि शहर में कई विकास के कार्य किए गए हैं और कई विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शमशान घाट के लिए आने वाली सड़क को जल्द ही चौड़ा किया जाएगा और इसके साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाहन शहर को विकास को लेकर सरकार गंभीर है और करोड़ों का बजट विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। पालिका नाहन ने अनेक स्थानों के ऊपर स्वच्छता अभियान लगाया है। नाहन का इतिहास जिस संतों के नाम पर जुड़ा है, उनकी समाधियों में काम चला है, आप उसकी फोटोग्राफी भी ले सकते हैं। उसी तरह से ये जो भगवान शिव का स्थान है, इस स्थान के ऊपर भी नगर पालिका ने काम शुरू किया है। आज यहाँ पर विकास कार्य करने की योजना बनाई। 25 जून 1975 को आज ही के दिन देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कई नेताओं को इमरजेंसी का विरोध करने पर जेल भी जाना पड़ा था। उनमें नाहन के विधायक व बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल भी शामिल थे। बता दें कि आपातकाल के दौरान बिंदल को 4.5 महीने जेल में रहना पड़ा था। राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी राजगद्दी बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया था। आज का दिन लोकतंत्र की रक्षा के रूप में मनाया जाता है और युवाओं को इसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 25 जून 1975 का वो दिन ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास का सबसे काला दिन वो रहा। 1947 में भारत आजाद, और उस आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन होम किया, परंतु 24 जून की अर्धरात्रि में तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया। इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को जेल की काल कोठड़ी के पीछे डाल दिया। 24 की रात को देश सोया तो लोकतंत्र था, और 25 की प्रातःकाल जब देश उठा तो तानाशाही थी।